Welcome back to another tutorial of SolidWorks के आज के इस 25वें ट्यूटोरियल के अंदर हम सीखेंगे कि ड्राइंग के अंदर हम किस तरह ऑटो डायमेंशनिंग की ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं, किस तरह हम जो हमने डायमेंशन प्लेस की हैं उनको अरेंज कर सकते हैं। और इसके साथ साथ हम आज के ट्यूटोरियल में ये भी सीखेंगे कि हम किस तरह किसी ड्राइंग व्यू के ऊपर डेटम को प्लेस कर सकते हैं। डेटम क्या है हम ये भी स्टडी करेंगे, और इसके साथ साथ हम कैसे अपने मॉडल व्यू के ऊपर ज्योमेट्रिक टॉलरेंस को अप्लाई कर सकते हैं। साथ हम ये भी सीखेंगे कि हम किस तरह ड्राइंग के अंदर नोड को ऐड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें ये ड्राइंग ओपन करनी होगी। ये ड्राइंग सॉलिडवर्क्स की लाइब्रेरी के अंदर पहले से मौजूद है। मैं इसको बंद करता हूँ और ओपन के ऊपर क्लिक करता हूँ। यूज़र्स के अंदर आएंगे, पब्लिक डॉक्यूमेंट्स, सॉलिडवर्क्स 2018 सैम्पल्स ट्यूटोरियल्स, और इसके अंदर हम एडवांस ड्राइंग की ऑप्शन को चूज़ करेंगे। और यहाँ पर फाइल ऑप्शन जो है वो हम सॉलिडवर्क्स फाइल्स को चूज़ करेंगे ताकि हमें सॉलिडवर्क्स की तमाम फाइलें नज़र आनी शुरू हो जाएं। इसके बाद हम ड्राइंग चूज़ करेंगे फूड प्रोसेसर। इसको आप सिलेक्ट करें और ओपन करें तो हमारे पास ये कुछ ड्राइंग्स हमें नज़र आना शुरू हो जाएंगी। पिछले ट्यूटोरियल के अंदर मैंने इस ड्राइंग के बारे में आपको बताया था कि हम इसके अंदर सेक्शन व्यू, क्रॉप व्यू, ब्रोकन आउट व्यू और बहुत सी चीज़ें हम कैसे जनरेट कर सकते हैं। अगर आप इस ट्यूटोरियल को देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट के अंदर आप जाकर इस ट्यूटोरियल को भी देख सकते हैं। बहरहाल आज का हमारा ट्यूटोरियल शीट 2 के ऊपर है। तो ये वो व्यू है जिसके ऊपर हम डायमेंशंस को प्लेस करेंगे। तो डायमेंशंस को प्लेस करने के लिए हमें सबसे पहले एनोटेशन के अंदर आना है और यहाँ से स्मार्ट डायमेंशन की ऑप्शन को चूज़ करना है। उसके बाद हम ऑटो डायमेंशन की ऑप्शन को चूज़ करेंगे। एंटिटीज़ टू डायमेंशन के अंदर आकर हम ऑप्शन चूज़ करेंगे सिलेक्टेड एंटिटीज़। सिलेक्टेड एंटिटीज़ को चूज़ करने के बाद हम उस व्यू को सिलेक्ट करेंगे जिसके ऊपर हम डायमेंशन चूज़ करना चाहते हैं। अब आप ये देखें कि वर्टिकली ये लाइन सेलेक्ट हुई और हॉरिजेंटली ये लाइन सेलेक्ट हो गई। इसी तरह हॉरिजेंटल डायमेंशन के अंदर उसने एज 1 को हमें दिखाया और वर्टिकल डायमेंशन के अंदर हमें उसने एज 2 को दिखा दिया। अब हम जैसे ही इसको अप्लाई करेंगे तो अब आप ये देखिए कि ऑटोमेटिक सॉलिडवर्क्स ने उन दो रेफरेंसेस के थ्रू सारी की सारी डायमेंशन को प्लेस कर दिया। अब इसके बाद हम इस व्यू के साथ डायमेंशन को प्लेस करेंगे। हम इस व्यू को सिलेक्ट करेंगे। इसमें भी उसने दो एजेस को सिलेक्ट कर लिया जिसके रेफरेंस से वो तमाम की तमाम डायमेंशंस को प्लेस करेगा। हम अप्लाई के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये देखिए कितनी आसानी के साथ तमाम की तमाम डायमेंशंस को उसने प्लेस कर दिया। रेफरेंस उसने हमें हमारा जो है वो ये दो एजेस हॉरिजेंटली हमें इस रेफरेंस को उसने चूज़ किया और वर्टिकली इस रेफरेंस को उसने चूज़ किया। अब इसके बाद हम ये जो व्यू है इसके ऊपर क्लिक करेंगे और अप्लाई कर देंगे तो यहाँ से भी उसने इन दो एजेस को रेफरेंस लेकर तमाम डायमेंशंस को प्लेस कर दिया। अब हम इसको क्लोज कर देंगे। अब आप ये देखिए कि ये डायमेंशन जो हैं ये थोड़ी सी बेढंगी सी हैं। इनको हम एक तो तरीक़ेकार ये है कि मैनुअली 1 बाय 1 हम तरतीब दें, और इस तरह इस पर काफ़ी टाइम लगेगा। बजाय इसके कि हम इसको मैनुअली अरेंज करें, सॉलिडवर्क्स हमें फैसिलिटी देता है ऑटो अरेंजमेंट की। हम उस कमांड को चूज़ करके इसको अरेंजमेंट कर सकते हैं। उसके लिए आप सर्च के अंदर आएंगे और ऑटो अरेंजमेंट की हम यहाँ पर ऑप्शन उससे पहले हमें कमांड सेलेक्ट करने से पहले हमें इन सारी डायमेंशन को चूज़ करना है। अब हम सर्च करेंगे तो ऑटो अरेंजमेंट की ऑप्शन हमें यहाँ पर नज़र आएगी, ऑटो अरेंजमेंट अरेंज डायमेंशंस। इसको आप क्लिक करेंगे तो अब आप ये देखिए उसने सारी की सारी डायमेंशंस को अरेंज कर दिया। इसी तरह हम इन डायमेंशंस को भी अरेंज करेंगे ऑटो अरेंजमेंट की मदद से, और इन डायमेंशंस को भी हम अरेंज करेंगे इसी ही कमांड की मदद से। तो इस तरह हम डायमेंशंस को ऑटोमेटिकली अरेंज भी कर सकते हैं। इसके बाद जो हमारा अगला स्टेप है वो है डेटम को प्लेस करने का। तो डेटम को प्लेस करने के लिए
हम एनोटेशन के अंदर आएंगे और यहाँ से हम ऑप्शन चूज़ करेंगे डेटम फीचर, और हम इस एज को यहाँ पर प्लेस कर देंगे। अब डेटम का मकसद क्या होता है, किस मकसद के लिए डेटम को चूज़ किया जाता है, ये दरअसल हम ज्योमेट्रिक टॉलरेंसेस के अंदर इसको यूज़ करते हैं। तो इसको एक्सप्लेन करने से पहले मैं ज्योमेट्रिक टॉलरेंस अप्लाई कर लेता हूँ। एनोटेशन के अंदर आकर ज्योमेट्रिक टॉलरेंसेस इस ऑप्शन को चूज़ करेंगे और इस एज को सिलेक्ट करके क्लिक करेंगे तो ये हमें यहाँ पर कुछ खाली बॉक्स नज़र आएगा। अब हम इसको फिल करेंगे। उसके लिए हमें सबसे पहले यहाँ पर ज्योमेट्रिक टॉलरेंसेस के अंदर परपेंडिकुलर ये जो है सिंबल चूज़ करना है और टॉलरेंस हमने रखनी है 0.5। इसके बाद प्राइमरी जो हमारा डेटम है वहाँ पर हम ए लिखेंगे और इसको ओके कर देंगे। ये एडिट नहीं हुआ, हमें फिर से दोबारा इसको एडिट करना पड़ेगा। परपेंडिकुलर 0.5 ए डेटम ओके। ओके, अब हमने इस जो एज है इसके ऊपर डेटम को प्लेस कर दिया। अब हम इसमें बता ये रहे हैं कि ये जो हमारा फेस है, जो डेटम है, इस फेस का इस फेस के साथ परपेंडिकुलर जो रिलेशन है उसके अंदर हम 0.5 टॉलरेंस बर्दाश्त कर सकते हैं। यानी अगर ये थोड़ा सा फेस अप एंड डाउन चला जाता है मशीनिंग के दौरान तो ये 0.5 से अप या डाउन नहीं जाना चाहिए। तो डेटम का मकसद ये होता है। तो देखिए हमने आसानी के साथ ज्योमेट्रिक टॉलरेंस को अप्लाई कर दिया। इसी तरह आप मुख्तलिफ ज्योमेट्रिक टॉलरेंसेस को सेम ऐसे ही अप्लाई कर सकते हैं। आज के इस ड्राइंग में जो लास्ट हमारी ऑप्शन है वो नोट ऐड करने की है। तो आप ड्राइंग के अंदर नोट ऐड करना चाहें तो उसके लिए एनोटेशन के अंदर आएंगे और नोट के ऑप्शन को चूज़ करेंगे, स्क्रीन के ऊपर क्लिक करेंगे। तो अब यहाँ पर आप टाइप करें, मैं ये टाइप करता हूँ कि ऑल राउंड्स एंड फिलेट्स 0.5 लेस देन अदरवाइज। यानी इसका मतलब ये है कि जो हमारी ड्राइंग है उसके अंदर जितने भी फिलेट रेडियस हैं वो 0.5 से लेस हैं। अगर तो ड्राइंग के अंदर मेंशन है तो ठीक है, अगर नहीं मेंशन तो नोट के अंदर हमने मेंशन कर दिया है कि तमाम के तमाम रेडियस 0.5 से कम है। अब आप इस टेक्स्ट को बड़ा करना चाहते हैं तो सारे टेक्स्ट को सिलेक्ट करें कंट्रोल ए दबाकर और यहाँ से इसका आप साइज़ बढ़ा सकते हैं, फ़ॉन्ट साइज़। ओके, अब आप चाहें तो इसको ड्रैग करके किसी भी जगह पर आप इसको मूव भी करा सकते हैं। तो आज के इस ट्यूटोरियल के अंदर हमने सीखा कि हम ऑटो डायमेंशनिंग कैसे कर सकते हैं, अरेंजमेंट कैसे कर सकते हैं, डेटम कैसे प्लेस कर सकते हैं और ज्योमेट्रिक टॉलरेंस को अप्लाई कैसे कर सकते हैं। इसके साथ साथ हमने ये भी सीखा कि हम नोड को कैसे अप्लाई कर सकते हैं। आगे जो हमारा नेक्स्ट ट्यूटोरियल है उसके अंदर हम असेंबली ड्राइंग के अंदर जो हम ऑप्शन को यूज़ करते हैं उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।